बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, बसों का हॉर्न सुनते ही संगतों में आह्लाद भर जाता। वे प्रभु महिमा एवं प्रभु मिलन के भजन गाते हुए जयकारे बुलाते हुए श्री प्रयाग धाम पहुँचते। पर्वों के दिनों में आप श्री कार में विराजमान होकर कभी कभी दयाल धाम पहुँचते। सहृदयता एवं आत्मीयता का भाव अर्थात दर्शनार्थी गुरुमुखों को किसी सुख का अभाव तो नहीं, यह निरीक्षण क्षण करने जाते हैं। अचानक मधुर सुरीली श्रीकार के हॉर्न के आवाज़ को सुनकर संगतों के हृदय गदगद हो जाते। वे जयकारे बुलाते हुए यही सुनाते कि सचमुच ही दयाल धाम में दयालु भगवान ने दया बरसा दी है। स्वयं भगवान भक्तों से मिलने के लिए बेचैन रहते। आप पर्व से पहले यहाँ पधारते तो श्री प्रयाग धाम, दयाल धाम, पूर्ण धाम आदि स्थानों में निर्माण कार्य करवाते। हर स्थान को उपयुक्त समय देकर उनकी सुचारू व्यवस्था की ओर ध्यान देते। दयाल धाम में टीनों की छत से बने कमरे इस प्रकार बने हुए थे कि सीढ़ी से चढ़ते हुए चक्करदार घुमाव पता ही नहीं चलता कि किस स्थान पर पहुंच गए हैं। कभी तो नीचे जाने की अपेक्षा ऊपर की ओर चले जाते और कभी ऊपर जाना होता तो स्वयं को नीचे खड़ा पाते। इस स्थान को भूल भुलैया भी कहा जाता था। यहाँ कुछ संगतें भी आई हुई थी। आपने ऊपर के कमरे में श्री दर्शन एवं सत्संग का स्थान बनवाया हुआ था। अब जब सबको ऊपर जाना था तो कुछ गुरुमुख उस चक्करदार व्यूह में ऊपर न जा पाए तथा कुछ प्रेमियों को रास्ता मिल गया। आपने वहां सेवा के लिए नियुक्त 2 भक्तों को भेजकर सही मार्गदर्शन कराते हुए ऊपर बुलवा लिया। उन्होंने विनय की, महाराज इस स्थान पर आपने यह कैसी रचा रखी है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, इस भवन को भूल भुलैया कहा जाता है। यही संसार का वास्तविक चित्र है। संसार में आकर माया की भूल भुलैया में मनुष्य भटक जाता है। उसकी अंतरात्मा की चाहना तो परमात्मा से एकाकार होने की होती है। वह प्रभु दर्शन पाने की इच्छुक होती है परंतु लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाती। सत्पुरुषों की सुसंगति से इसे यही दिशा मिल जाती है और वह माया की भटकन से निकलकर मंजिल पर पहुंच जाता है। कहा भी है, माया भूल भुलैया सब जग भुलैया विरसरा करतारा, माया तज भक्ति चित लावे विरले गुरुमुख प्यारा। माया के बुलावे में आकर सारा संसार अपने लक्ष्य को भूल गया है। चित्त से प्रभु परमात्मा की याद को विस्मृत कर दिया है। इस माया की लुभावनी चकाचौंध से कोई विरले गुरुमुख की भक्ति की ओर उन्मुख होता है। आपने इस भूल भुलैया भवन की सीढ़ियों को इस प्रकार से बनवा दिया कि जिससे कि सरलता से ठिकाने पर पहुंचा जा सके। इन कमरों को पक्का करवाया और नीचे एक हॉल कमरे का निरीक्षण करवाया। श्री प्रयाग धाम से कुछ सेवकों को यहाँ भेज देते और स्वयं प्रातः अथवा साय समय यहाँ पर विराजमान होते और सेवा करवाते। कभी कभी श्री प्रयाग धाम के सभी शरणागत निवासियों को इस चक्र पर बुलाते, स्वयं यहाँ विराजमान होकर सेवा करवाते और भंडारा कर श्री वचनों से सबको सरसाते। पुरानी टीन की सभी छतों को हटवाकर लिंटर डलवाया और दीवारों को प्लास्टर करवाया।
यहाँ पर एक कमरे में मंदिर बनवाया ताकि यहाँ रहने वाले गुरुमुख श्री आरती पूजा कर सके और दर्शनार्थी श्री परमहंस महानुभूतियों के श्री दर्शन करने तथा माथा टेकने का सौभाग्य पा सके। श्री मौज अनुसार लंगर की स्थान बनवाने समय आपने श्री मुख से वचन फरमाए, जल्दी करो जल्दी, और सचमुच में 2 दिन में लंगर बनकर तैयार हो गया। सबके मन में नया उत्साह था। जय जयकार करते हुए सबने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री प्रभु जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद पाया। इसका शुभ मुहूर्त करते हुए आपने पावन श्री वचनों में फरमाया, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक इसलिए भाग्यशाली और खुश किस्मती मानी जाती हैं कि उनको महापुरुषों के दरबार की सच्ची सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महापुरुषों के जितने स्थान हैं वे भक्ति के केंद्र बन गए हैं। यहाँ गुरुमुख जन जीवन पर्याप्त दरबार की सच्ची सेवा करके जीवन को सफल बना सकते हैं, अपनी आत्मा को उज्जवल बना सकते हैं। यह गुरुमुखों की खुशकिस्मती है कि गुरुमुख दिल में सच्चे खुशी पर आनंद में मसरूम रहते हैं। ऐसा दरबार जो 3 लोक से न्यारा है, आपको उसकी सेवा का सौभाग्य मिला हुआ है। जिस प्रकार दरबार की महान महिमा, तो गुरुमुखों को क्या फर्ज है कि वे इस वक्त की पूरी कदर करें। यह तन 5 तत्वों से बना है, सबने इसे छोड़कर चले जाना है। गुरुमुख इस तन से भक्ति कमाकर सच्चा लाभ उठा लेते हैं, जबकि मनमुख अपने लक्ष्य अपने समय को नष्ट करके अनमोल श्वासों की पूंजी को व्यर्थ गवा देते हैं। गुरुमुखों को अधिक भक्ति का लाभ प्राप्त हो सके, महापुरुष इसलिए ऐसे समागम रचा देते हैं जिनसे गुरुमुखों को सच्ची खुशी मिल जाती है। यह लंगर 2 दिन में बनकर तैयार हो गया है। यह सब आप सबकी सेवा का फल है। गुरुमुख इसी प्रकार हर श्वास में सेवा सुमरन करते हुए जीवन का सच्चा लाभ उठाते हैं। हर्ष उल्लास से पूर्ण गुरुमुख जन गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री सद्गुरु महाराज जी के साथ श्री प्रयाग धाम में पहुंच गए। कुछ वर्षों तक दयाल धाम दर्शनार्थी संगतों के लिए विश्राम स्थल बना रहा। श्री प्रयाग धाम के उत्तर विकास के साथ साथ परमार्थ सत्संग से हजारों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आने का सौभाग्य पाने लगे। उरुली कांचन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने लगी। इसके लिए आपने स्टेशन के समीप ही अन्य क्षेत्र पर आश्रम बनवाया। यहाँ आवश्यकता अनुसार कुछ कमरे, हॉल, स्नान गृह तथा जलपान गृह आदि बनवाए। स्टेशन से आने वाली संगतें यहाँ आती जाती और उन्हें श्री प्रयाग धाम ले जाने के लिए बसें तैयार मिलती। महाप्रभु जी के गुणानुवाद गाते हुए प्रेमी जन शीघ्र ही श्री प्रयाग धाम पहुँच जाते। समय की मांग और संगतों के सुख सुविधा के लिए इस स्थान का अभी और विस्तार हो रहा है। एक बार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री मौज में फरमाया कि हमारा ख्याल है कि झेलम एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ उरली स्टेशन पर रुकनी चाहिए। इससे श्री प्रयाग धाम में मनाए जाने वाले पर्वों पर आने वाली संगतों को सुविधा मिल जाएगी। महापुरुषों की मौज दुर्दरगाही मौज होती है। आपने महात्मा आत्मा प्रेमानंद जी और मुंबई के रहने वाले एक भक्त जी को इस कार्य हेतु मुंबई जाने की श्री आज्ञा फरमाई। श्री आज्ञा पाकर दोनों मुंबई पहुंचकर रेलवे के CPTM मित्तल जी से जाकर मिले और उन्हें यह विनय अनुरोध किया कि हम श्री प्रयाग धाम से आए हैं। श्री प्रयाग धाम पूना से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर समीप ही जो उरली कांचन स्टेशन है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर झेलम एक्सप्रेस ट्रेन रुकनी चाहिए, क्योंकि जम्मू पंजाब व दिल्ली
की ओर से जो संगतें पर्वों पर श्री दर्शनों के लिए आती हैं, उन्हें पूना न जाना पड़े। पूना से पुनः यहाँ वापस आने में काफ़ी समय नष्ट हो जाता है और सामान के साथ काफ़ी असुविधा होती है। यह सुनते ही CPTM साहब थोड़ा आवेश में आकर कहने लगे कि हम गाड़ी को किसी भी हालत में वहाँ नहीं रोक सकते। आपको मालूम है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गाड़ी रोकने और रोक कर चलाने से कम 25,000 का डीजल खर्च हो जाता है। फिर उरली कांचन तो एक छोटा सा स्टेशन है। रेलवे ऑफिसर द्वारा प्रस्ताव को ठुकरा देने के उपरांत भी महात्मा जी ने उसे विनय भाव से कहा कि आप कभी श्री प्रयाग धाम आए हैं? आपको सत्पुरुषों के सत्संग का शुभ अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। वे कहने लगे कि हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? महात्मा जी ने कहा कि यह भक्त जी बम्बई के रहने वाले हैं, इनके साथ आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसे संयोग कहे अथवा श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा। कुछ दिन उपरांत CPTM साहिब भक्त जी के साथ श्री प्रयाग धाम में आए। पावन सत्संग हॉल के पीछे बरामदे में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के नूरानी मुखमंडल के अलौकिक दर्शन किए। हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि मित्तर जी, क्या गाड़ी उरली स्टेशन पर नहीं रुक सकती? उन्होंने हाथ जोड़कर शीश निभाते हुए अविलंब बहुत ही विनम्र होकर कहा कि जी महाराज जी, बिल्कुल रुक सकती है। यही मायनों में महापुरुषों के दर्शन की एक झलक जीव के विचारों में अद्भुत परिवर्तन ला देती है। उन्होंने मुंबई पहुंचकर तुरंत ही झेलम एक्सप्रेस को उरली स्टेशन पर रोकने के सारे प्रबंध कर दिए। महापुरुष भूमि की पुकार को सुनकर उसका उद्धार करते हैं, इसी हेतु ही वे उपयुक्त स्थान पर पहुंचते और पावन चरण रस से सरसाते, प्रेम अमय रस बरसाते, सत्संग सेवा सुमरण की रसधारा बहाकर उसे पूर्णवती बनाते। यवत चक की भूमि सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि का पात्र बनी है। आपने यहाँ अनेक बार कृपा की और इसका शुभ नाम संत धाम रखा। आप माघी के पर्व पर श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। सहस्त्रों की संख्या में संगते श्री चरणों में पर्व मनाकर सच्चे सुख व आनंद से भरपूर हो भक्ति का लाभ उठाकर अपने घरों को प्रस्थान कर गए। पर्व के पश्चात आप प्राय पंचगनी या यवत चक्र पर कुछ दिनों के लिए कृपा फरमाते। इस बार यवत चक्र से संत धाम में पर जाने की श्री मौज उठी। आप कुछ महात्माजनों के साथ यवत पधारे। पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर उस पर निर्माण कार्य आरंभ करवाने की योजना बनवाकर वापस लौटे। आपने महात्मा नित्य विवेकानंद जी को बुलाकर फरमाया, आपने 7, 15 से 20 भक्तों को सेवा के लिए यवत चक पर ले जाओ। वहाँ पीछे खेत में जाकर सभी पत्थरों को हटाना है और शाम तक 20 ट्रालियाँ भरनी हैं। हम शाम को यवत आएंगे। आप भक्तों के पत्थर हटवाकर गड्ढे करवा देना। श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी अपने साथ करीब 20 भक्तों को एक ट्रक में बिठाकर यवत के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर सारी व्यवस्था की। कुछ एक भक्तों को लंगर की सेवा में लगाकर बाकी सब भक्तों को पीछे खेत में पत्थर हटाने के लिए ले गए। परंतु यह क्या है, सारा जोर लगाकर दिख लिया, लेकिन पत्थर टस से मस न हुए। सब भक्त उन्हें हिला कर थक कर एक और बैठ गए। श्री आज्ञा हुई कि 20 टालियाँ पत्थर भरना है, परंतु यहाँ दशा ऐसी थी कि साय तक 20 पत्थर भी उठ न पाए थे। उधर साय ठीक 5 बजे हॉर्न बजाती हुई महाप्रभु जी की
श्री कार्यवत चक पर पहुंच गई। आपने आते ही महात्मा जी को बुलाकर पूछा कि कितने पत्थर हट गए हैं। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु ये पत्थर तो इतने भारी कि हम सारा जोर लगाकर थक गए हैं, पर ये हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। हम तो इन्हें हिला हिला कर पसीना पसीना हो गए हैं, पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ये वे आपके आगमन की बाट जोह रहे थे। अब तो आपकी कृपा से ही यह कार्य संभव हो सकता है। आपने कर कमलों में छाता पकड़ा हुआ था। उस छाते की नोक को एक पत्थर से स्पर्श करते हुए फरमाया कि खिसकाओ इसे। फिर क्या था, श्री प्रभु जी का शुभ दर्शन और स्पर्श पाकर तो जैसे उसका भारीपन सब छुमंतर हो गया। अब तो वह पत्थर जो हिलाए न हिलते थे वे ऐसे हो गए जैसे कि कागज के फूल हों, जो उड़ उड़कर अपने आप ही टाली में जाने लगे। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ये पत्थर तो तुम्हारी राह देख रहे थे कि कब गुरुमुखों के हाथ लगे और हमारा निस्तार हो। पूरी लगन और निष्ठा से सेवा करो, ये पत्थर तो अभी उठ जाएंगे। ये वचन फरमाकर आप अपने कक्ष में चले गए। प्रेमी गुरुमुखजन श्री प्रभु जी का आशीर्वाद पाकर पूरे उत्साह से सेवा में जुट गए और रात्रि 9 बजे तक 22 टालियाँ पत्थरों की भर गई, जो सारे दिन में एक भी नहीं भर पाई थी। गुरुमुखजन स्वयं यह देखकर हैरान थे कि श्री गुरु महाराज जी के संकेत मात्र से उन्होंने खेत में से वे सारे पत्थर हटा दिए जिन्हें वे हिला भी नहीं पा रहे थे। कार्य संपन्न होने की विनय श्री चरणों तक पहुँची। आपने आकर सबको अपने पावन दर्शनों से निहाल करते हुए निज कर कमलों से प्रसाद दिया, जिससे दिन भर की थकान कुछ ही पलों में गायब हो गई। आपकी अपार प्रसन्नता पाकर प्रेमी जन फूले न समा रहे थे। अगले दिन प्रातः जब आप खेत का निरीक्षण करने गए तो देखा कि ढेर सारे पेड़ व कटी हुई झाड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। महात्मा जी को बुलाकर फरमाया कि एक ट्रक खाली खड़ा है, ये सब कटे हुए पेड़ वह झाग झंकार इसमें भर दो। हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वह लगभग पूर्ण हो गया है। हम आज ही बाबा श्री प्रयाग धाम जाएंगे। श्री आज्ञा पाकर सब सेवक सेवा में जुट गए। उनमें से एक भक्त जो काशीपुर से आया था और व्यवसाय वकील था, वे इस सेवा में संलग्न हो गया। और जब भक्तजन क्रम से सब पेड़ों को रस्सियों से खींचने लगे तो संयोग से उस भक्त का पैर उनमें फंस गया और घुटने तक नीचे चला गया। कसाव अधिक आ जाने से पांव काफ़ी सूजने लगा। सब ने मिलकर उन भक्त जी का पैर उसमें से निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ। वह भक्त बहुत घबरा गया, सूजन टांग तक आ गई। उधर आपने सेवा में उपस्थित महात्मा जी को फरमाया कि जाकर देखो कि जयकारों की आवाज़ बंद क्यों हो गई है, ट्रक भर गया है क्या। महात्मा जी जब खेत में पहुंचे तो देखा कि सब भक्तजन परेशान खड़े हैं। भक्तों ने विनय की, वकील साहिब जी का पैर बुरी तरह से फंस गया और हर प्रकार से प्रयत्न करने पर भी यह बाहर नहीं आ पा रहा, सूजन बढ़ती जा रही है। महात्मा जी ने तुरंत जाकर सारा वृत्तांत श्री चरणों में कह सुनाया। आपने कर कमलों में उस समय तेल की कटोरी पकड़े हुए थे। तत्क्षण उस कटोरी को कर कमलों में लिया और आप उस भक्त जी के पास पहुँचे और तेल की धार बनाकर भक्त जी के पांव पर डाल दी, जो टांग दबाव आ जाने से सूजकर बहुत मोटी हो गई थी। सबके देखते देखते एकदम अपनी पहली अवस्था में आ गई और एक ही झटक से भक्त जी का पैर भी बाहर निकल गया।
कहीं तो हालात ऐसी थी कि भक्त जी का बचना भी मुश्किल जान पड़ता था, और कहाँ चंद ही क्षणों में हुए इस कौतुक को देखकर सब भक्तों ने मिलकर श्री प्रभु जी की जय जयकार करते हुए जयकारों की ध्वनि से नवमंडल को गूंजेमान कर दिया। तत्पश्चात सभी ने श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया। गुरुमुख हो।